अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 21 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के उन नाराज टाइगर्स की नाराजगी का मामला एक जानिब, दूसरी जानिब जिस मैदान के अंदर ये मलाखड़ा सजा है उस मैदान को तकरीबन फतह कर लिया गया है, मार लिया गया है। पोलिंग इस वक्त जारी है। 11 नशिस्तें हैं सेनेट की, मखसूस नशिस्तें जब तकसीम हुई हैं उसके बाद का ये मामला है। और इनके ऊपर जो 5 नाराज अरकान थे उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, उसकी डिटेल तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आप मुझसे अक्सर सवाल ये करते हैं कि भाई साहब ये आप 3 स्टोरीज ही क्यों बताते हैं। भाई दिन में 3 व्लॉग होते हैं तो हर व्लॉग के अंदर 3 टॉप स्टोरीज प्लस बयानात होते हैं। समझे, टॉप स्टोरीज यानी उस वक्त तक की जो 3 टॉप बड़ी ब्रेकिंग स्टोरीज होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो दिन में मैं आपको 9 खबरें देता हूं बड़ी बड़ी, तो मुस्तनद भी होती हैं, जाहिर है उसमें आपका एनालिसिस भी शामिल होता है, फिर वायरल बयानात भी शामिल होते हैं। तो उस पर दिल पर मत लिया करें। आप कहते हैं कि 3 की जगह 4 क्यों नहीं कर देते, 2 की। तो मेरा पैटर्न है, ये मेरे प्रोग्राम का पैटर्न है, इसको आप नजरअंदाज नहीं करना है। थोड़ी देर पहले जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब, साइड बाय साइड चल रही है ना सारी चीजें। अली अमीन गंडापुर साहब के एक इंतहाई अहम केस है, उसके अंदर एक बड़ा मामला हो गया और उधर से अभी पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5:30 बजे तक जारी रहनी है। उस पोलिंग के अंदर से क्या निकल सकता है, नतीजा सबको पहले से ही मालूम है, ठीक है। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो लटकती हुई तलवार है वो साइड बाय साइड चल रही है, वो क्या नताइज दे सकती है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है जहां है की बुनियाद के ऊपर आप जहां भी बैठे हैं, इस तरह के सिस्टम में, जिस तरह के सिस्टम में ये सारी कार्रवाइयां डाली जाती हैं, यानी हलफ गवर्नर हाउस के अंदर लिया जाता है, असेंबली को कुछ नहीं समझा जाता, असेंबली वाले अदालत चले जाते हैं, अदालत के जरिए गवर्नर हाउस में चीजें हो जाती हैं, और जिनके ऊपर प्रेशर था कि आपने लड़ना नहीं है वो लड़ना शुरू हो जाते हैं, और जिनसे प्रेशर था कि आप दस्तबरदार हो जाएं वो नहीं होते और आज हो जाते हैं। ये सारी कहानी हम सबको समझ में आ रही है। अगर किसी और को समझ में आई नहीं आई तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक मेहरबानी फरमा के इसके ऊपर ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ताकि जहां तक पहुंच सकती है बात वहां तक पहुंच जाए। जनाब, सबसे पहले जो दस्तबरदार नाराज उम्मीदवार हैं पीटीआई के, जिन्होंने किस्सा तमाम किया और अपने कागजात वापस ले लिए, दस्तबरदारी का ऐलान किया, वो है वक्कास औरकजई। मैं कागजात वापस ले रहा हूं, फिरदौस शमीम नकवी ने मेरा शक दूर कर दिया। इसी तरह बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने यह बात साबित कर दी कि यह लिस्ट इमरान खान ने मंजूर की है। ये कौन कह रहे हैं? नाराज सेनेट रानुमा है, उम्मीदवार हैं वक्कास औरकजई। इन समेत 3 और भी हैं, यानी टोटल 4 आउट ऑफ 5। 5 में से 4 लोग हैं जिन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के नाराज सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम और आयशा बानो भी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हुए हैं। पीटीआई के 5 में से 4 नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके हैं। एक ने दस्तबरदारी से माजरत कर ली है। नाराज सेनेट उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने दस्तबरदारी से इनकार कर लिया। 1 वर्ड पर फॉर खुर्रम ज़ीशान। खुर्रम ज़ीशान वो समझते हैं कि इमरान खान साहब का नजरिया है, उनके नजरिए पर डटे रहने में ही बका है। बाकी जो सब मान गए हैं या बैठ गए हैं उनको कोई ना कोई ऑफर की गई होगी। हमारे बहुत सारे दोस्त ये क्लेम कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग यानी पैसा जो चल रहा है वो उरूज के ऊपर है, और इनमें से भी किसी ना किसी को मुबैना तौर के ऊपर कहीं ना कहीं पैसा ऑफर किया गया है, कोई मराहत ऑफर की गई है, कोई पोजीशन ऑफर की गई है, तभी वो दस्तबरदार हुए हैं। लेकिन जिसने नहीं होना था वो नहीं हुआ। 1 वर्ड फॉर खुर्रम ज़ीशान, ये आपने करना है। खुर्रम ज़ीशान कहते हैं वाज़ेह रहे मैं दस्तबरदार नहीं हुआ और ना ही दस्तबरदार होने का इरादा है, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। यही मेरा इंतहाई वाज़ेह, गैर मुबहम आखिरी फैसला और पैगाम है। इसके बाद मुझसे मंसूब की जाने वाली हर खबर को झूठ तस्वर किया जाए। ये बात कर रहे हैं जनाब कौन? खुर्रम ज़ीशान साहब नाराज उम्मीदवार हैं सेनेट के। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया। अच्छा जी, खैर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 5 उम्मीदवारों में से 4 ने सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया और फिलहाल खुर्रम ज़ीशान वाहिद हैं जो डटे हुए। मजबूरी के तहत हमें दस्तबरदार होना पड़ा। इरफान सलीम को समझाया कि आपका सियासी करियर तबाह हो जाएगा। मेरे समझाने पर इरफान सलीम भी दस्तबरदार हुए। ये इरशाद हुसैन साहब ने न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू सामने आई है। तो इस वक्त जो
इलेक्शन कमीशन का कैरेक्टर है वो आप समझिए कि दुम छल्ला बना हुआ है इस हुकूमत का और उनके सहूलतकारों का, तो उससे बेहतरीन शख्स कोई इन्हें मिल नहीं सकता जो इस वक्त चीफ है इलेक्शन कमीशन के। और इस सिचुएशन में भी क्योंकि उनका टेन्योर खत्म होने के बावजूद भी वो अपने पोजीशन के ऊपर बरकरार हैं, बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि क्या हालात हो सकते हैं। सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब का आगाज आज सुबह हुआ है, यानी 11 बजे। और हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग एट द टॉप है, बहुत पीक पर चल रही है। ये मैं लेटेस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी नजर में ये मैदान ऑलरेडी कॉन्कर हो चुका है, मैदान फतह कर लिया गया है, बस सिर्फ एक लवाजमाती रस्म बाकी है। उस रस्म के तहत जो थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी। हुकूमती अराकीन की तादाद 92 है, अपोजिशन को 53 अराकीन की हिमायत हासिल है। जनरल नशिस्त के लिए 19 ख्वातीन और टेक्नोक्रेटिक नशिस्त के लिए 49 वोट दरकार है, 49। अपोजिशन को तीसरी जनरल नशिस्त के लिए 4 वोटों की जरूरत है। 5 नाराज अराकीन में से 4 के दस्तबरदार होने के बाद जनरल नशिस्त पर खुर्रम ज़िशान मैदान में। अच्छा, मेरा आपसे सवाल यह है, पोल भी मैं आपसे करूंगा, पोल यह है कि आपको लगता है कि वाकई ये मैदान मार लिया गया है या आपको अभी भी खान साहब के नजरिए से डटे हुए लोगों के हक में फैसला आते हुए दिखाई देता है सेनेट इंतखाबात में जीत का? मैक्सिमम कमेंट्स नीचे कीजिएगा। मुझे तो ये मैदान मारा हुआ दिखाई देता है जनाब। आगे चलते हैं जी। अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ शराब असला बरामदगी केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर को आज 2:30 बजे तक पेश होने की आखिरी मोहलत दी है। इससे पहले बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन इनके वकील ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके पास 10 ऑप्शंस थे और ये दोनों साइड बाय साइड चीजें चल रही हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर पेश ना हुए तो केस क्लोज कर दूंगा, ये सिविल सेशन जज मुबशर हुसैन चिश्ती साहब ने बोला है। जबकि सबको पता है कि इस तरह के वाकयात, इस तरह की कहानियां कैसी होती हैं। अच्छा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहली दफा इस रिजीम की जो सरकार है, यानी शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। वो क्या वाकया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखें, बहरहाल जो अपराइट जजेस हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो सेंटिटी है उसको मलहूज रखते हैं। हालात ऐसे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये वो वाले जज हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, इन्होंने वज़ीर आज़म और पूरी वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, वो शेयर करता हूं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने वफाकी हुकूमत को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीका में रहम की अपील में कानूनी मुआवनत फराहम न करने के फैसले की वजूहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तलब की थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला है, ठीक है जी, जो पिछले 1.5 माह से पेश नहीं की जा रही। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने वज़ीर आज़म समेत पूरी वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी करने का इंदिया दिया था। आज भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, तो उसको पेश ना किए जाने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये पहली दफा हुआ है काफी अरसे के बाद, बल्कि मेरे ख्याल में इस जो 1-1.5 साल का टेन्योर है इस सरकार का, उसमें मेरे ख्याल में पहली दफा इन्हें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। ये मैं आपको बताना था। अभी आपको आगे चलकर बताते हैं कि आपको याद होगा कुछ यूट्यूबर्स जिसमें इमरान रियाज खान भी शामिल थे, साबिर शाकिर भी शामिल थे, और या मकबूल जान भी शामिल थे, सिद्दीक जान भी शामिल थे, और मतीउल्लाह जान, असद तूर, इन सबके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है, और डॉक्टर शहबाज गिल, मुईद पीरज़ादा, इनके नाम भी थे, मुझे याद पड़ता है। तो अब जो है साफ़ी मतीउल्लाह जान, असद अली तूर समेत दीगर यूट्यूबर्स यानी सहाफ़ियों के केसेस में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने यूट्यूब चैनल्स बंद करने से रोकने के हुक्म में 11 सितंबर तक तौसी कर दी है। यानी ये तलवार लटकती रहेगी। अब 11 सितंबर में 2 महीने का वक्त है, तकरीबन 2.25 महीने का, उस 2 महीने का, ऑलमोस्ट 2 महीने का, अगस्त सितंबर 2 महीने का वक्त है। इस 2 महीने के वक्त में बहुत सारी चीज़ें होंगी, शायद जो कॉम्प्रोमाइज़ कराने होंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सोचना होगा, या इस दौरान बहुत सारी डिटेल्स होंगी जो खुलकर सामने आएंगी। तो उस टाइम को बाय करते करते मामला यहाँ तक पहुँचा दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लावा पका हुआ है। अच्छा, मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मुनीब फारूक साहब फरमाते हैं कि रियासत जब अपनी करनी पर आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, मैं देख रहा था, जब रियासत अपनी आई पर आए तो 10,000 क्या 1 लाख भी लोग आए तो अगले नहीं निकलने देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन फिर ये मत कहा करें कि कानून, आइन, जमहूरियत, ये अल्फाज इस्तेमाल करके ना इन अल्फाज की भी तौहीन ना करें और अवाम की भी तौहीन ना की जाए। मुनीब फारूक साहब, ये आप इस वक्त कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आपके बिहाफ के ऊपर जो है ना ये बात आ रही है, तो जाहिर है कि फिर इसके ऊपर जवाब आता है। जैसे
آج ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے اس کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں. ان کے قاتل ابھی تک زندہ ہیں, پتہ نہیں چلا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام ہرکارے جو اس چینل سے پہلے وابستہ تھے, ایئر وائی نیوز سے, وہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر تو ان کے دامن کے اوپر تو داغ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, بڑے طریقے کے ساتھ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے اقرار اور عماد یوسف صاحب دونوں کے ٹویٹس میں نے شامل کیے تھے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ انہیں اس نوکری سے کیوں نکالا گیا. اور جس کے اوپر شک ہونا چاہیے, یا ان کی والدہ کو شک تھا اور چاہتی تھی کہ ان کے اوپر کیس ہو, اس کے اوپر بھی کیس کبھی نہ ہو سکا. تو یہ والا سین جو ہے نا بڑا ڈیفرنٹ ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. سارے معاملے کے اوپر ہمارے بہت سارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ظاہر ہے کہ دوسرا جو ولاگ ہوگا اس دوران میدان مار لیا جا چکا ہوگا. I'll definitely update you. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.